तो फ्रेंड कॉमन नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने नेटवर्क की कोर्सेज के बारे में बहुत कुछ समझा दिया था। तो हमारा नेटवर्क का एक और नया वीडियो हम शुरू करते हैं यहाँ पर। ओके, तो नेटवर्क की इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको मैनेजेबल स्विच के अंदर मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया था। और मैनेजेबल स्विच का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और मैनेजेबल स्विच के मैंने फीचर्स वगैरह बता दिए थे। तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए मैनेजेबल स्विच कौन कौन से होती है, मैनेजेबल स्विच की लेयर कौन कौन सी तरह की स्विचेस होती है। तो जितने भी हमारे नेटवर्क इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे कि कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट हो या कोई भी इम्पोर्टेंट कंट्रोल वगैरह, जो भी XYZ जितनी भी हो, उनमें ये स्विचेस जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा सिस्टम के अंदर। मैंने आपको समझाया था कि BOE स्विच क्या होती है। ये समझ लीजिए BOE स्विच कहाँ पर यूज होती है। स्टैकेबल टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्टैकेबल स्विच कैसे बनती है, मैंने आपको समझाया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टैकेबल टेक्नोलॉजी तब हम यूज़ करते हैं जब हमारी स्विचेस की जो एक पार्ट होती है, मतलब कि हम इसको एक तरह का सीक्वेंस में कनेक्ट करते हैं। स्टैक पोर्ट अलग से बनाया जाता है, लेकिन जिसके अंदर स्टैक पोर्ट नहीं होता, तो पहले पुराने टाइम के अंदर कुछ इस तरह से होता था। तो स्टैकेबल स्विच का बनने का काम जो होता है कि सभी स्विचों को आपस में कनेक्ट करके एक स्विच बनाना यहाँ पर। ओके, और स्टैकेबल स्विच जो है यहाँ पर आपको समझाया था, बताया था कि कंसोल बोर्ड बैकग्राउंड में स्टैकेबल बोर्ड भी होते हैं यहाँ पर। ओके, स्टैकेबल स्विचेस को मैंने आपको डिफरेंट प्रमास के अंदर से था। और हम स्टैकिंग क्यों करते हैं मैंने आपको समझा था। स्टैकेबल कैसा होता है मैंने आपको कहा था, मैंने आपको समझाया था, बताया था। ओके, और एक्टिव स्विच किसे कहते हैं, स्टैंड बाय स्विच और मेंबर स्विच किसे कहते हैं, किस तरह से एक्टिव स्विच बन जाती है, बाय डिफॉल्ट एक्टिव कैसे बन जाती है, और उनको हमको किस तरह से मैन्युअली मेन स्विच बनानी होती है। ओके, तो ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़े समझे। स्टैकेबल, स्टैक पोर्ट, स्टैक कम्युनिकेशन, स्टैक के साथ जब हम स्टैकिंग करते हैं तो रिंग टोपोलॉजी के थ्रू हमारा स्टैकिंग होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, जरूर नहीं स्टार टोपोलॉजी से भी आप कर सकते हो, डिपेंड है आपके ऊपर किस तरह से आप करते हो। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है रिंग टोपोलॉजी का ही मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये रिंग टोपोलॉजी के थ्रू यहाँ पर फिजिकल कनेक्शन हमारा इस तरह से होता है, देख सकते हो। ओके, रिंग टोपोलॉजी के थ्रू तो डिपेंड है कि आप किस तरह से क्रॉस करना चाहते हो, क्रॉस कर सकते हो, और चाहते हो कि रिंग करना चाहते हो भी कर सकते हो, डिपेंड है आपके ऊपर। ओके, तो यहाँ पर स्टैकिंग टेक्नोलॉजी मैंने आपको समझा। स्टैंड बाय स्विच क्या होती है, मेंबर स्विच क्या होती है, वो जाकर देख लीजिए, पिछली वीडियो आपको मिल जाएगी। आज के अंदर हम कंक्लूजन पढ़ेंगे ये क्या होता है। मैंने आपको ये टॉपिक क्यों रखा हूँ यहाँ पर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, वरना आपको ये जो है पता नहीं चलेगा। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पर। ओके, तो कंक्लूजन का एक ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैं आपको समझाने के लिए ही मैंने स्टैकेबल स्विचेस के अंदर इसके बाद ही ये चीज़ें मैंने इंटर की हुई है। तो ये चीज़ें जितने भी है हमारे मैनेजेबल स्विच के अंदर, जब भी हम कोई बड़ा नेटवर्क या कोई भी इम्पोर्टेंट नेटवर्क बनाते थे, इन सभी का जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक पार्ट होता है स्टैकेबल टेक्नोलॉजी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हो, समझते हैं कि कंक्लूजन क्या निकलता आता है यहाँ पर। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की
एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, किससे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर
दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जब हमारा पहला सेट, ये मेन चीज़ होती है सेटअप और मैप और नेटवर्क, ये मेन चीज़ हमारे अंदर होती है। जब भी कोई स्टैक टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हम पहले सेटअप देख लेते हैं कि हमारा बजट कितना है। ओके, फिर हम उस बजट के अनुसार हमारा जो है सीरीज के लाने की बजट क्या होता है, जो भी एक्स वाई जेड। तो किसी कंपनी ने कहा कि मैं आपके पीछे 5 लाख का मुझे एक ऐसा इम्पोर्टेंट नेटवर्क चाहिए, तो आप चेक करोगे कि कौन सी स्विच लगेगी। तो 5 लाख में तो सिर्फ आपका स्विच टेक्नोलॉजी आएगा। ओके, आप चाहते हो स्टैकिंग टेक्नोलॉजी तो 4 स्विच आती है, क्योंकि अगर कोई भी आप मैनेजेबल स्मार्ट और हेवी स्विच लेना चाहोगे तो आज के रेट के अंदर 42,000 या 41,000 आता है उसके अंदर। ओके, बहुत आते हैं 35,000। तो उस तरह से आपका सेटअप होता है। दूसरा है मैप, मतलब कि एक तरफ का इम्पोर्टेंट आपको बनाना होता है कि कौन से फ्लोर के अंदर कितने कंप्यूटर लगेंगे, फर्स्ट फ्लोर में कितने कंप्यूटर लगे, दूसरे कंप्यूटर में कितने लगे, तीसरे कंप्यूटर में कितने लगेंगे। वो उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार वो कहते हैं। तो कोई कहता है कि मैं 50 लैक्स दे देना चाहता हूँ, 55 लैक्स, जो भी हो एक्सवाइज है। लेकिन मेन चीज़ होता है कि जब भी हम कोई स्टैकेबल स्विच करते हैं तो हमें मेन जो चीज़ डिवाइसेस होती है वो हमें 6-7 चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है। पहले तो हमारा बजट के अनुसार डिवाइसेस कौन कौन से लगेंगे, दूसरा हमारी वायरिंग कितनी और कैसी हो रहेगी, तीसरा हमारे जितने भी सर्वर टेक्नोलॉजी होती है वो कैसे और कितने बजट में फिट होती है या नहीं, चौथा कि जितने भी सेटअप करने वाले आईपी एड्रेस वगैरह जो होती है उसका क्या होगा, वो भी आपको देखना होता है। पांचवी चीज़ कि कौन से फ्लोर में कितने कंप्यूटर और उसका भी बजट देखना होता है। छठी चीज़ यहाँ पर जो होती है वो कितने डिवाइसेस लेने पड़ते हैं, जैसे कि स्विच हो गया, राउटर हो गया, फायरवॉल हो गया, हमारे पीडीयू मतलब कि हमारा पावर कंजप्शन सिस्टम हो गया, फिर पावर बैकअप सिस्टम हो गया, फिर कैमरास हो गए, जितने भी वो एक्सवाइज जितने भी ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे डिवाइस में आती हैं। अब उसके बाद छठी चीज़ मेन होती है कि कौन कौन से कहाँ के हमारे कंप्यूटर जो है कनेक्शन करने होते हैं, इसकी वायरिंग वगैरह करनी होती है, ये चीज़ हमें देखनी होती है। तो पहले हम देखते हैं कि RJ45 के इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है, फिर फाइबर ऑप्टिकल का नेटवर्क बनाना है। तो फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क बनाओगे तो और थोड़ा सा काफ़ी बेहतर रहता है और फास्ट रहता है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वो मैप हो गए होगी। और लास्ट जो चीज़ होती है, सातवीं चीज़, कि हमारी हर एक जगह, जैसे कि सेल डिपार्टमेंट क्या है, परचेज डिपार्टमेंट क्या है, इन सभी डिपार्टमेंट को क्या करते हैं हम लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट के हिसाब से कितने आदमी होते हैं, कितने एम्प्लॉय होंगे, कितने कम्युनिकेशन वगैरह जो सिस्टम लगेगी वो हम टोटली सेटअप करते हैं, उसका एक मैप तैयार करते हैं, रोड मैप। तो
जो स्टैकेबल स्टेप हम सेटअप स्टैकेबल स्विच बनाते हैं तो हम स्विच लेकर आते हैं और साइड पर हम रखते हैं। ऐसे डायरेक्टली कभी भी हम रैक के ऊपर फिट नहीं करते। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि हमारा मेन सर्वर का रूम क्या होगा, मेन सर्वर का सिस्टम का रूम क्या होगा। इसको मेन बोलते हैं, मेन सेटअप रूम कहते हैं उसको, उसको मेन सर्वर रूम भी बोल सकते हो। और वहीं पर ही स्टैकेबल टेक्नोलॉजी का यूज होता है, मतलब कि वहीं पर ही हमारा सर्वर का सब फिट होता है इस तरह से। ओके, तो डायरेक्टली हम कभी भी रैक के ऊपर इस तरह के स्विचेस को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कंप्लीटली, एक्स वाई जितने भी फंक्शन वगैरह जो होते हैं वो कंप्लीटली हम ऐड करते हैं। और इससे पहले भी हम सभी जगह पर देख लेते हैं कि कितने कंपोनेंट्स लगेंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर जगह पर और भी ऐसे स्विचेस लगी हुई होती है। ओके, जो हमारे जितने भी कंप्यूटर आपस में जो देख सकते हो कि इतने सारे कंप्यूटर्स है एक फ्लोर के अंदर, ऐसे 4 फ्लोर है और हर एक फ्लोर के अंदर 30-35 कंप्यूटर है। तो इसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि कितना स्विचेस का हमारा एक यो कहे कि इम्पोर्टेंस होता है यहाँ पर। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे ये कम्युनिकेशन का जो भी डेटा है एक हमारे इस तरह के रैक में आता है, छोटा सा इस तरह से रैक में और स्विच में आता है, वहां से मेन स्विच में जाएगा। तो इस तरह का आपका दीवार पर इस तरह से हमें लैक ये जो है पहले हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। ओके, कंप्यूटर रखने पड़ते हैं, फिर हमें वायरिंग नेटवर्किंग करना पड़ती है यहाँ पर, और फिर बाद में हमें जो है इम्पोर्टेंट डेटा जैसे कि फायरवॉल्स हो गया, राउटर वगैरह हो गया, उसको भी हमें देखना होता है। ओके, अब उसकी सेफ्टी के लिए भी इक्विपमेंट चाहिए होती है। ओके, तो ये भी बजट के अनुसार दिखती है। और हर कम्युनिकेशन के अंदर हर डिपार्टमेंट कौन कौन सा होगा, कौन सा कंप्यूटर कौन सा पीसी कहाँ पर होगा, ये सब कुछ जो है हमें देखना होता है। उनका काम क्या होगा, हर किसी को कितनी परमिशन मिलनी चाहिए, कौन किसको एक्सेस करेगा, सेंड करेगा, ये सब कुछ हमें देखना होता है। ओके, तब जाके जो है हम केबलिंग करते हैं। यहाँ पर केबलिंग कंप्लीट करने के बाद ही हमें स्टैकेबल स्विच का काम करना शुरू करना पड़ता है। यहाँ पर ये चीज़ देखना ध्यान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर ये तो ये हैंडल ओवर कर लेगा, ये चीज़ हैंडल कर लेगी। ओके, ये चीज़ हैंडल कर लेती है, यहाँ पर हम लगा देते हैं तो ये चीज़ होगी। और इसका मेन जो एक फाइबर ऑप्टिकल केबल यहाँ से निकलेगा या तो फिर 2 निकलेंगे फाइबर ऑप्टिकल केबल, और वहाँ से हम मेन स्विच के अंदर डाल सकते हैं, यहाँ पर स्टैकेबल स्विच के अंदर डाल सकते हैं। ओके, इस तरह का आप ध्यान से देख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कम्युनिकेशन होता है मेन स्विच के अंदर हम ये वो केबल डाल लेते हैं। ओके, इसे कहते हैं लैन फिक्सर, देख सकते हो। लेकिन कभी भी डायरेक्टली इस तरह से नहीं होता, ये सभी पहले से कॉन्फ़िगर की होती है, उसके बाद के अंदर हम इसके अंदर कनेक्शन करते हैं। तो पहले चीज़ क्या करनी पड़ती है, तो पहले चीज़ मेन क्या करनी होती है कि साइड पर आपको स्विचेस रखने हैं। इनमें से एक स्विच आपको जो है लेनी होगी, मेन स्विच इसको कहते हैं, जिसके अंदर आप चाहते हो तो टाइम बचाना चाहते हो, इजी तरीके से आप स्टैकेबल स्विच को यूज़ कर सको। तो इसके लिए कोई भी स्विच आपके पास जो मैनेजेबल स्विच हो, काफ़ी फास्ट चलती हो, तो आप सिस्को लो या फिर टीपी लिंक लो या डिंग लिंक हो या कोई भी लो। तो कहने का मतलब है कि साइड पर आपको एक स्विच ओके, कोई भी एक स्विच लेनी है और उसको आपको ऑन करना है। उसके अंदर कंसोल पोर्ट, मैंने आपको समझाया था कंसोल पोर्ट क्या होता है। कंसोल पोर्ट के अंदर वो कनेक्ट करना है हमारा कंप्यूटर, आउटपुट ही ओपन करनी है। कनेक्ट करने के बाद आपको ध्यान से देखना होगा कि वायरिंग जो है इस तरह से कभी नहीं होनी चाहिए आपकी मेन सर्वर के अंदर जो वायरिंग आती है, वरना बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे। जिधर जिधर जहाँ जहाँ से वायरिंग आ रही है उसके ऊपर लेबल लगाना जरूरी है। जैसे 3 वायर के ऊपर लेबल लगा हुआ है यहाँ पर। तो अगर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर की कोई वायरिंग आ रही है इथरनेट टेक्नोलॉजी से और वो 3 वायर निकल कर आ रही मेन स्विच से, तो 1 2 3 इस S1 S2 S3 इस तरह से आपको ये चीज़ एंटर करनी पड़ती है। और मैं कहूँगा कि कैट 7 अगर आप चाहते हो यूज़ करना चाहते हो तो बेहतर होगा, क्योंकि इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हो। लेकिन हम बात करें इथरनेट टेक्नोलॉजी, तो आप इथरनेट टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते, मतलब कि फाइबर ऑप्टिकल का भी यूज़ कर सकते हो। इथरनेट टेक्नोलॉजी तो ये हो गई, क्योंकि ये इथरनेट टेक्नोलॉजी है। तो कहने का मतलब ये कि फाइबर ऑप्टिकल रखोगे तो काफ़ी बेस्ट और फास्ट आपका नेटवर्क चलेगा। और बेसिकली यहाँ पर जितने भी है
वो स्विचेस भी फाइबर ऑप्टिकल होगी तो बेहतर तरीके से आपका इंटरनेट और कोई भी जो है ट्रैफिकिंग की या तो फिर जो कहीं की स्लो या कोई डेटा आपका टाइम भी कम रहता है आपको। तो कहने का मतलब ये कि फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम जो है काफ़ी फास्ट चलती है। ओके, तो सिंगल कोर और मल्टी कोर ये दो तरह की हमारे, जैसे कि ये सिंगल कोर आपके सामने है, सिंगल लेयर सिस्टम, सिंगल कोर आपके सामने ही ये सिंगल कोर है फाइबर, और ये मल्टी कोर है। मैं आपको समझाऊंगा थोड़े टाइम के अंदर, मैं आपको फाइबर की जानकारी पूरी दूंगा। तो मैंने एक मेन स्विच ले ली। ओके, आपको समझाता हूँ कि कोई भी आपकी टेबल के ऊपर रख देनी है स्विच, मेन स्विच रख देनी है, जिसको आप मेन इंपॉर्टेंट स्विच बनाना चाहते हो, मास्टर स्विच। उसका मैक एड्रेस जो होता है वो स्विच के ऊपर लिखा हुआ होता है। ओके, स्विच के ऊपर की ओर लिखा होता है या तो फिर नीचे की ओर लेबल होता है, वो मैक एड्रेस नोट कर देना है। अब स्विच को जो है ऑन करना है। मैंने स्विच ले लिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कैटालिस्ट 3650 ली है मैंने, और ये जो है काफ़ी मैनेजेबल स्विच है। ओके, लेने के बाद स्विच के अंदर मैं कंसोल पोर्ट यूज़ करूँगा। मेरे पास USB कंसोल पोर्ट है, यहाँ पर देख सकते हो। अब कहने का मतलब कि मेरे पास USB कंसोल पोर्ट है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझे कि जो भी स्विच है मेरे सामने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे इसी 15 स्विच को कॉन्फ़िगर करना है, एक ही स्टैकेबल स्विच बनानी है। तो सभी को मुझे जो है यहाँ पर एक 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 करके सभी को मुझे एक ही तरह से मुझे जो है करता जाऊंगा, सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन करता, उसके 3-4 दिन निकल जाएंगे। ओके, इस तरह से होता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो। इस तरह से स्टैकेबल स्विच जो मेन स्विच है, जैसे कि ये चीज़ है, अब इसके अंदर मैं शुरू करूँगा अपना जितना भी आपको जो भी फीचर्स डालने हैं, जो भी सिस्टम करना है। तो अपने कंसोल पोर्ट मैंने आपको समझाया था, कंसोल पोर्ट जो कनेक्ट किया था, और कंसोल पोर्ट किस तरह से कनेक्ट करना होता है, किस तरह से स्विच को ऐसा एक्सेस करना होता है, और नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको कंसोल पोर्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, तो अगर आपको पता है कि स्विच को किस तरह से कंसोल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करना है मेरे को, तो आपने ओपन किया, पुटी सॉफ्टवेयर ओपन किया। ओके, स्विच पहली बार मैनेजेबल स्विच जो ऑन होती है, ओके, ध्यान से देखिए, पहली बार मैनेजेबल स्विच ऑन होती है तो वो पहले टाइम लेती है 1-2 बार। ओके, और यहाँ से कोई भी एक कंप्यूटर कनेक्ट कर देना है, और दूसरा कंप्यूटर आपका यहाँ से कनेक्ट करना है, डिपेंड है ऐप के ऊपर। अब मैंने कनेक्ट कर दिया, और ध्यान से देखिए कि ये यहाँ पर अब मैं पहला मैं अपना एंटर करूँगा, मैं विलेन एंटर करूँगा। ध्यान से देखिए, तो ये विलेन जो है, हो सके तो आप पहली जो मास्टर स्विच है 48 पोर्ट की लिए, मैंने आपको 24 पोर्ट की आपको समझाने के लिए, कम पोर्ट के लिए। तो हमेशा मास्टर स्विच जो होती है, जो मेन स्विच होती है, इसको ज़्यादा पोर्ट ही रखिए, 48 पोर्ट की ही रख सकते हैं, डिपेंड है आपके ऊपर। तो मैंने 24 पोर्ट की पिन ली, लेकिन आप चाहते हैं अच्छा होगा कि 48 पोर्ट का ही आप ले। और विलेन मैंने क्रिएट किया, फिर उसके बाद नया फीचर्स एंटर किया, विलेन राउटिंग एंटर किया, फिर RGMP, SNMP, LLDP, SDP, NTP, क्यूओस, SCMP, फिर मैक बाइंडिंग वगैरह और पोर्ट सेटिंग वगैरह मैंने किया, और भी बहुत कुछ अलग अलग तरह की जो सिस्टम वगैरह जो होती है वो मैंने कनेक्ट किया। तो मुझे इन सारे सेटिंग्स करने के बाद मुझे और भी मैंने स्विचेस ली है, तो इसको मुझे बार बार इसके अंदर वो चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, पहली बार सेटिंग्स किया, कंप्लीट होने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, ये स्विच के अंदर सभी सेटिंग्स है। ओके, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा इसको की थ्रू। मैंने आपको समझा था कि प्रिपरेशन फॉर नेटवर्क, अभी हम क्या करेंगे, स्टैक नेटवर्किंग करेंगे। तो अगर ध्यान से देखें कि मैंने इसके अंदर सभी मैंने जो है सेटिंग्स वगैरह कर ली है। अब इसके अंदर मुझे देखना होता है, तैयारी करनी होती है कि पहली मास्टर स्विच के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस लगेगी। ओके, तो मैंने पहली मास्टर स्विच लगाई, मैंने प्रिपरेशन फॉर नेटवर्क तैयारी करनी, मुझे तैयार रखना है मुझे। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर विलेन मैंने एंटर किया। ओके, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क मैंने किया, यहाँ पर विलेन क्रिएट किया।
अब इन VLAN के अंदर मुझे सर्वर कहाँ पर कितने रखने हैं, पहले मास्टर स्विच के अंदर, फिर फायरवॉल और राउटर वगैरह रखती है, कुछ CKS कनेक्शन भी रख सकते हैं यहाँ पर, और मेन कंप्यूटर रखते हैं यहाँ पर। मेन कंप्यूटर मतलब कि जहाँ से सभी हम नेटवर्क के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कुछ खास तरह की हमारे कंप्यूटर होती है, सर्वर तो होती है, लेकिन खास करके हम ही लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कंट्रोलिंग जो सब कुछ इसके अंदर होता है, जिसको कहते हैं मेन हमारा कंप्यूटर होता है, मेन नेटवर्क कंप्यूटर होता है। ये खासकर हमारे मेंटेनेंस करने वाले, जो मेन पूरा कनेक्टिविटी करने वाले लोग होते हैं, उसी के अंदर ये मेन कंप्यूटर यूज़ होता है। इसी के अंदर हम जो है मैक बाइंडिंग वगैरह करते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर VPN। ये 5 चीज़ें तो हमेशा मास्टर स्विच के अंदर होती है। तो सर्वर का कनेक्शन मास्टर स्विच में होता है, फायरवॉल और राउटर वगैरह का वायर या मॉड्यूलर वायरलेस इसका कनेक्शन इसके पास होता है। ओके, फायरवॉल भी हो गया, राउटर भी हो गया, इसके अंदर ये कनेक्शन होता है। और मेन कंप्यूटर जिसको मैंने बोला कि ये सभी नेटवर्क पर नज़र रखता है, यहाँ पर दिखता है। और VPN भी हम लोग इसी के मास्टर स्विच के अंदर। अगर मैं चाहता हूँ VPN की और भी वर्जन हो, मतलब कि इसके अंदर जो VPN मैंने क्रिएट की, मैं और भी बहुत सारे 6-7 स्विच इसके अंदर डालना चाहता हूँ, तो मैं डाल सकता हूँ। क्यों डाल सकता हूँ? क्योंकि जैसे ही मैं स्टैकिंग करूँगा तो इसको मैं यहाँ से, मुझे बार बार VPN इसके अंदर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बार बार VPN सेटिंग्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। वो डेटा जितना जैसे ही मैं इसको कमांड दूंगा तो ये जो है मास्टर स्विच सभी को ऑटोमेटिकली जो है इसके अंदर चेंज कर देगी। ओके, तो इससे मेरा क्या टाइम बचता है, इससे मेरे नेटवर्क के कम्युनिकेशन में काफ़ी बेहतर तरीके से सिस्टम आती है। अब हम बात करते हैं इस तरह की जो इसके अंडर में काम करने वाले स्विचेस कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर PC, लैपटॉप, जितना भी एम्प्लॉय वगैरह जो होते हैं उसके कनेक्शन स्टार्ट होते हैं। फिर स्टार्ट होती है हमारे कुछ यूज़र ग्रुप वगैरह जो हो हम क्रिएट करते हैं कंप्यूटर या सर्वर के अंदर। यहीं से मैं चाहता हूँ कि यही यहाँ से कनेक्ट करो। प्रिंटर हम लगाते हैं, कैमरास वगैरह लगा सकते हैं, वायरलेस डिवाइसेस लगा सकते हैं, और भी डिवाइसेस जिसको बायोमेट्रिक स्कैनर वगैरह, जॉइंट स्कैनर वगैरह उसके डिवाइसेस होते हैं, इसको लगा। कुछ और भी स्विचेस जिसको मैंने बताया था कि जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं इसके अंदर भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर ओके, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा कि क्या कौन सी चीज़ मुझे किस स्विच के अंदर लगानी है। और स्टैकिंग करोगे तो सभी स्विच एक ही हो जा रही है। ओके, अब मान के चलते कि ये जो स्विच है इसके सर्वर की सिस्टम इसके अंदर है, यहाँ पर सर्वर है, यहाँ पर 4-5 पोर्ट जो है यहाँ पर फायरवॉल से राउटर के आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे 3-4 पोर्ट है वो हमारे मेन कंप्यूटर के लिए। ओके, और कुछ हमने VPN भी इसके अंदर कनेक्ट की है, मतलब कि VLAN भी क्रिएट किया है। ओके, VLAN वगैरह, VPN नहीं VLAN वगैरह, VPN मैंने गलत लिख ली है, सॉरी, लेकिन मुझे VLAN लिखना है। तो मैंने VLAN क्रिएट कर दिया, और इन चीज़ होती है आपको। तो VLAN क्रिएट करने के बाद आपको इसके अंदर ट्रांसफर आप कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब स्टैकेबल स्विच मैंने कहा था कि स्टैकेबल स्टैक स्विच करनी है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि पहले आपकी स्विच जो भी लेते हो, जैसे तो कि मैं अलग अलग मॉडल की स्विच बता रहा हूँ, लेकिन क्यों बता रहा हूँ कि आप ध्यान से देखें कि एक स्विच के अंदर आप स्टैक नहीं कर सकते हो। स्टैक स्विच जहाँ पर कैटालिस्ट स्विच होगी वहाँ पर स्टैक पोर्ट होगा ही होगा, तो इस वजह से इसको खास तरह की बनाया गया है। तो यहाँ पर इसको जैसे कि ये जो है तीनों एक ही मॉडल की है, और ये इसको 3650 है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर। तो इस मॉडल की 48 पोर्ट की स्विच है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये मेरी मास्टर स्विच में बना रहा हूँ, यहाँ पर इसके अंदर मैंने क्या VLAN एंटर किया है, VLAन राउटिंग एंटर, IGMP, ICMP, SNMP, QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस बोलते हैं, फिर NTP, फिर हम जिसके अंदर कुछ ग्रुप्स वगैरह जो हमें VLAN की, राउटिंग की, दूसरी बहुत सारी सेटिंग्स हमने की, XYZ जितनी भी सेटिंग्स करनी थी मेन चीज़ के अंदर। फिर मैं क्या करूँगा, वही सेटिंग इस सभी के अंदर मूव करवाऊँगा। ओके, क्यों, कैसे, स्टैक करने के बाद पहले तो एक साइड पर मैं एक ही स्विच लूँगा, फिर बाद में कंप्लीटली स्विच होने के बाद क्या करूँगा, पहले मैं इसको कनेक्शन करूँगा। कनेक्शन किया। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्विच जो है जैसे ही स्टैकिंग होती है तो सब लोग अपने अपने आपस में कम्युनिकेशन होती है, और बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करती है वो कि मास्टर स्विच कौन होगा,
मेन मास्टर स्विच क्या होगा। तो अगर मान के चलो मैंने इसके अंदर सभी सेटिंग्स की और मेन मास्टर स्विच डिफॉल्ट सभी स्विचों ने मिलकर इसको बना दिया, तो प्रॉब्लम हो गई क्योंकि इसको तो मास्टर स्विच, इसके अंदर कुछ सेटिंग है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, कमांड दूंगा, कंट्रोल करूँगा उसको, फिर इसको मेन मास्टर स्विच बनाऊंगा। जैसे ही मेन मास्टर स्विच बनाई, फिर 2-3 कमांड इसके अंदर होती है जो मैं इसको कि कोर्स के अंदर समझाऊंगा, ओके अभी नहीं। तो वो जो है वो फिर बाद में मैं जैसे एंटर करूँगा, प्रिपेयर कराऊंगा, तो ऑटोमेटिकली सभी के अंदर ये जो चीज़ चली जाएगी। जैसे कि मुझे विलन, मैंने यहाँ पर 2 ही विलन क्लिक किए, पहले ये 2 पोर्ट के अंदर और इसके 2 पोर्ट के अंदर। अब जैसे मैंने ये कनेक्शन किया, पावर दिया और एक स्विच के अंदर कंसोल पोर्ट करके 2 मिनट मैंने वेट किया। अब मुझे मिला कि ये मेन पहले वाली स्विच के अंदर किया, लेकिन मास्टर स्विच तो ये बन गई। तो अब तो ये सभी स्विच किसके अंदर काम करेगी, इसके नीचे काम करेगी, इसको भी क्योंकि इसको मास्टर स्विच बनाया गया नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्विच के अंदर मुझे कंसोल पोर्ट डालना पड़ेगा और इसको मुझे ओके यहाँ पे डाल सकता हूँ, यहाँ पर भी डाल सकता हूँ, डिपेंड है आपके ऊपर। तो प्रायोरिटी जो होती है मुझे चेंज करनी पड़ेगी और इसका मुझे मैक एड्रेस पर देखना होगा कि इस स्विच का मैक एड्रेस कौन सा है। तो जो लिस्ट होती है, जब मैंने आपको समझा था पिछली वीडियो मैंने समझा था कि लिस्ट के अंदर मैक एड्रेस पहले चेक करो कि इस स्विच का जो भी आपने सेटिंग्स किया उसका मैक एड्रेस और उसका स्विच का मैक एड्रेस कितने नंबर पर है, कौन सा नंबर पर आ रहा है। तो उसके सामने की प्रायोरिटी जो है इसको आपको चेंज करना है। इसकी प्रायोरिटी का मीन्स उसका जो भी वैल्यू होगी आपको सबसे ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ओके, तो ये चीज़ हो गई। तो आपने ये एंटर किया, फिर आपको इसको रिबूट करना होगा, सभी स्विचेस रिबूट होगी, फिर वो ये मास्टर स्विच बनेगी। ओके, तो अगर ये मास्टर स्विच बना तो मुझे बार बार इन सभी के अंदर विलेन या IGMP या कोई भी सर्विसेज है इनके अंदर मुझे मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ऑटोमेटिकली मैं इसको 2-3 कमांड दूंगा तो सभी जो है इसकी फीचर्स इन सभी के अंदर जो है अप्लाई हो जाएंगे, मतलब आ जाएंगे। ये मेन चीज बस आप ध्यान में रखना। तो मेन स्विच जो होती है, जब आप पहली बार स्टेकिंग स्विच करती हो तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं होती है, वो कभी भी डायरेक्टली मेन स्विच नहीं बनती। तो जनरली जितने भी कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं उनको पता होता है कि प्रोफेशनल तरीके नेटवर्क इंजीनियर होती है वो सिर्फ पहली ही स्विच लेंगे। ओके, उस स्विच के अंदर सभी जो डेटा होता है वो उसकी कॉपी ले लेते हैं, एक तरह का बैकअप ले लेते हैं। बैकअप का मतलब होता है कि एक तरह से पेन ड्राइव के अंदर USB का यूज़ करके यहाँ पर बैकअप ले लेते हैं। ये जो है पेन ड्राइव यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर अब उस पेन ड्राइव के अंदर सभी कमांड्स वगैरह जो होती है, जो भी आपको एंटर करना है, सिर्फ कमांड पेन ड्राइव डालो, कमांड एंटर करो और वो पेन ड्राइव से वो एक्सेस कर लेगा सब कुछ, एक्सरसाइज जो भी आपने लिखा है। जब पहली बार आपका इंटरफेस आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, देख सकते हो आपके सामने जितने भी पोर्ट है, विलेन कितने क्रिएट किए, कितने असाइन किए, कितने पोर्ट्स वगैरह दे सकते हो, ये पोर्ट नंबर वगैरह जो लिस्ट आती है, तो अभी यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक नहीं होता, 24 पोर्ट की स्विच है, लेकिन जैसे ही भी आपको और आप नया लेकर आओगे तो इस तरह से पोर्ट बढ़ते जाएंगे। ओके, क्योंकि एक ही स्विच हुई है तो 24 पोर्ट की मैंने 4 स्विच लिए, तो 24 गुना 4 कर दीजिए तो वो सभी पोर्ट की एक ही लिस्ट बनकर आएगी। ओके, तो जब तक ये जो है सिंगल स्विच का है आपके सामने पोर्ट है, सो इंटरफेस स्टेटस। ओके, तो इंटरफेस का स्टेटस बताने के लिए ये कमांड डालनी पड़ती है हमारे मेन स्विच के अंदर। ओके, अभी नहीं, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो स्टैक नेटवर्क कैसे करेगा, मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आफ्टर रीडिंग दिस डेटा ऑफ द मास्टर स्विच अप्लाई बाय कमांड थ्रू एंड सेव टाइम एंड इजी ट्रांसफर सेटिंग सेट ऑल ऑफ स्विच। तो पूरे डेटा को पढ़ने के बाद मास्टर स्विच जो है अप्लाई करता है कमांड के थ्रू सभी स्विचों के ऊपर, और भी क्या करता है कि सेव टाइम करता है, टाइम को बचाता है और इजी ट्रांसफर सेटिंग करता है सभी स्विचेस के अंदर। You will hopefully gain better understanding of what stacking is, how it can benefit your network. Okay, तो होपफुली बेटर हम पढ़ सकते हैं और स्टैकिंग कर सकते हैं, किस तरह से हमें बेनिफिट हमें नेटवर्क को करना है।
तो ध्यान से देखिए कि मेन स्विच ये है, इसके अंदर जितने भी मैंने सेटिंग्स करी हुई स्टैक की, तो सभी के अंदर जो है ऑटोमेटिकली जो भी हमें करना है वो कमांड के थ्रू हम सभी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, सभी एक ही स्विच के थ्रू। ओके, तो मैंने यहाँ पर मैंने कोई SNMP का कोई फीचर डाला। अब मैं चाहता हूँ कि SNMP का वो फीचर सभी के अंदर सेम एंटर होना चाहिए, तो कमांड के थ्रू सभी के अंदर सेम एंटर हो जाएगा, एक मेन मास्टर स्विच इसको कहते हैं। ओके, तो आपके सामने ये चीज़ होगी। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि पहले आप एक स्विच साइड पर ले लें, उसके अंदर जो भी सर्विसेज वगैरह जो भी है पहले एक लिस्ट बना लीजिए आप अपने नोटबुक या फिर अपने नोटपैड के अंदर, और आपका जो भी कमांड वगैरह जो उसका भी लिस्ट बना लीजिए। फिर बाद में उसको कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट कर दीजिए। कॉन्फ़िगर करने के बाद वो स्विच जो है इस तरह से इसको फिर स्टैकिंग जितने भी करनी है वो स्विच को कर लीजिए। स्टैकिंग करने के बाद पावर ऑन कर दिए सभी स्विचेस के अंदर। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद वो स्विच जो है आपको कंसोल पोर्ट में जाना होगा, वो कंसोल पोर्ट के थ्रू आपको स्विच को कनेक्ट करना होगा और देखना होगा कि पहली डिफ़ॉल्ट स्विच कौन सी है, मास्टर बनी हुई है। तो अगर आपकी स्विच जो पहले जो आपने कॉन्फ़िगर किया था उसका मैक एड्रेस पर चेक कर लेना, और वो नहीं है तो फिर उसकी आपकी लिस्ट के अंदर जो है मास्टर स्विच होगी उसका मैक एड्रेस होगा, और वहीं से फिर आप क्या कर सकते हो कि आपको एक लिस्ट मिलेगी। अब लिस्ट के थ्रू इसके अंदर जो है वो मैक एड्रेस कौन से नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर है। जो भी मास्टर स्विच होगी इसके आगे लिखा होता है मास्टर और स्टैंड बाय, तो मास्टर लिखा है या एक्टिव लिखा है, तो एक्टिव लिखा है और मास्टर लिखा है तो वही मास्टर स्विच है। जहाँ पर स्टैंड बाय लिखा है या स्लेव लिखा है तो समझ लो कि वो सेकंड स्विच है। तो हमारी जो मास्टर स्विच है उसका मैक एड्रेस आगे इस तरह से लिखा हुआ कुछ नहीं है और स्लेव लिखा है, तो समझ लो कि आपकी स्विच मास्टर नहीं बनी हुई है। तो उसको बनाने के लिए कुछ कमांड डालने पड़ते हैं, ओके, वो मैं इसको कि कोर्स के अंदर समझाऊंगे। ओके, अभी इतना समझ लो कि फिर उसको मास्टर बनाना पड़ता है। ओके, तो स्टैकिंग की जितने भी कम्युनिकेशन स्टैकिंग सिस्टम स्टैकिंग पोर्ट जो होता है इसको ऐसे बनाया गया है कि डेटा को जल्द से जल्द और काफ़ी हेवी और हाई लेवल के लिए ट्रांसफ़र कर सके। ओके, इस तरह से बनाया गया है आपको। दूसरा कि ट्रंकिंग जब करना होता है तो ये स्टैक केबल से काम है, आपको ट्रंक पोर्ट आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो ज़्यादातर ये ट्रंक पोर्ट क्या होता है, ट्रंकिंग क्या होता है मैं आपको समझा दिया था। रही बात उसकी प्रैक्टिकल की तो मैं सिस्को की कोर्स के अंदर समझा दूंगा। ओके, तो स्टैकिंग जब आप पहली बार करते हो, आप मान के चलते कि मैंने इस वाली पहली वाली स्विच के अंदर सब कुछ सेटिंग्स कर दी है। अब इस तरह से कनेक्शन मैंने वायरिंग कर दी है। जैसे ही मैंने इसके अंदर पावर ऑन किया, स्विच ऑन हुई और कंसोल पोर्ट के अंदर कनेक्ट किया मैंने एक कंप्यूटर, तो मुझे पता चला कि 2-3 मिनट के बाद कि तीसरे नंबर वाली स्विच जो है वो मेरी मास्टर स्विच बन चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी ये जो है स्विच उसका मैक एड्रेस देखूँगा और वो मैक एड्रेस मेरी लिस्ट में होगा। ओके, मेरे कंप्यूटर की लिस्ट में जहाँ पर हमने कंसोल पोर्ट से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और फिर बाद में क्या होता है वो हमें इसकी प्रायोरिटी चेंज करके इसको मास्टर स्विच हम बना देंगे। मास्टर स्विच बनने के बाद हम सेकंड वाली स्विच का हम देखेंगे इसका मैक एड्रेस क्या है, फिर उसको हम उसकी प्रायोरिटी कम करेंगे। अगर इसकी प्रायोरिटी 15 रखी तो इसके अंदर 14 रखेंगे, फिर नीचे वाली की 30-20 इस तरह से हम रखेंगे। ओके, इस तरह से हमारा स्टैक नेटवर्किंग होता है यहाँ पर। इस तरह से होने की ये मास्टर स्विच बनने के बाद ध्यान में रखना कि मास्टर बनने के बाद आपको रीबूट करना पड़ेगा, उसके अंदर भी 2 मिनट लगेंगे। ओके, तो इसमें आपको ध्यान में रखना होता है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजेबल स्विच के अंदर जब स्टैकिंग करते तो उसको पहली बार ऑन होने के लिए कम से कम मिनिमम 2 मिनट तो लगती ही। ओके, कम्प्लीटली आपको ध्यान में रखना। और दूसरा कि जब हम मास्टर स्विच की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके अंदर भी आपको 2 मिनट वेट करना होगा। फिर कंप्लीट मास्टर स्विच हमें जो मास्टर स्विच बनानी होती थी उसको बनाने के बाद उसके अंदर ऐसे 7-8 कमांड डालने पड़ते हैं
वो कमांड जैसे ही डालोगे तो सभी जो सेटिंग्स है सभी के अंदर अप्लाई हो जाएगी, सभी के अंदर अप्लाई हो जाएगी। ओके, जब तक कमांड नहीं डालोगे तब तक वो अप्लाई मास्टर स्विच कभी भी नहीं होने देगा। ये उसकी खास फीचर्स है यहाँ पर। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ आपके सामने कि मैंने फिर से एक नई 4 तरह की सेम हमने ली है मॉडल की स्विच और उसको हमने स्टैकिंग किया। जैसे मैंने जो मैंने की थी साइड पर मैंने रखी हुई थी, इन सभी को साइड पर ही रखकर हम बनाते हैं। डायरेक्टली हम कभी भी रैक पर फिट करके हम नहीं कर सकते। ओके, कर भी सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है। पहले साइड पर रखकर आप अच्छे से कॉन्फ़िगर कंप्लीट कर लो, फिर इसको आप नेटवर्क कनेक्शन करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ध्यान से ये चीज़ें आपको समझनी होगी। ओके, तो स्टैकिंग करने के लिए मैंने आपको बताते कि स्टैक पोर्ट होते हैं बैकग्राउंड के अंदर खास तरह के, और भी XPS करके कुछ पोर्ट्स वगैरह जो होती है उसके भी आपको मिल सकते हैं यहाँ पर। ओके, लेकिन ध्यान में रखना कि स्टैकिंग करते तो कभी भी पावर कट होनी नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कि इस पावर पोर्ट के साथ UPS टेक्नोलॉजी यूज़ करो। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कैटालिस्ट स्विच क्या होती है और कैटालिस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है, मैंने आपको कहा था अभी इसे कि स्टैकिंग करने के लिए कैटालिस्ट स्विच जो होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो अब इस स्विच के बारे में हम समझेंगे कि कैटालिस्ट कैटेगरी स्विच क्या होती है। तो कैटालिस्ट स्विच को समझने से पहले मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि सभी वीडियोस को पार्ट वाइज देख लीजिए। इसको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कैटालिस्ट स्विच का, इसको क्यों ये जो है बनाई गई थी इस कैटेगरी की सिस्टम को। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें और कंप्लीटली इस चीज़ को समझिए। ओके, तो स्टैकिंग टेक्नोलॉजी स्टैक स्विच समझा दी। अब मैं कैटालिस्ट स्विच समझाने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू। हैव नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। यहीं से नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगा कैटालिस्ट स्विच क्या होती है और क्यों होती है। ओके, तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है।
लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।